इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। अमेरिका ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जबरदस्त झटका दिया है और ये झटका 440 वोल्ट का नहीं है, 901 वोल्ट का है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका ने 901 वोल्ट का झटका कैसे दिया है, इसकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पाकिस्तान में हुए चुनाव का सच पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेरिका का ये 901 वोल्ट का झटका है क्या, पाकिस्तान के चुनाव पर अमेरिकी संसद में ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है, और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान को झटका देने वाले अमेरिका पर खुद भी क्यों सवाल उठ रहे हैं। यह है वो 901 वोल्ट का अमेरिकी झटका। हाउस रेजोल्यूशन नंबर 901, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लाया गया ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह रेजोल्यूशन बता रहा है कि पाकिस्तान में ना तो लोगों के पास ह्यूमन राइट्स हैं, ना पॉलिटिकल राइट्स। यह रेजोल्यूशन बता रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। यह रेजोल्यूशन बता रहा है कि पाकिस्तान में ना तो आम लोगों को बोलने की आजादी है और ना ही प्रेस को। और सबसे बड़ी बात, यह रेजोल्यूशन मांग कर रहा है कि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में जबरदस्त धांधली के आरोपों की जांच कराई जाए। 25 जून को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जॉर्जिया के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रिक मैककॉर्मिक ने इस रेजोल्यूशन को पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के हालात पर सवाल उठाए हैं। Mr. Speaker, the people of Pakistan deserve the respect of their government. The rule of law, free and fair elections, and civilian command and control of the military and fundamental tenets of democracy. It is essential that the government of Pakistan uphold these ideals. दूसरे रिपब्लिकन कांग्रेस मैन डैन किल्डी ने भी ऐसा ही इस रेजोल्यूशन को पेश किया और पाकिस्तान में हुए चुनाव में जांच की मांग कर दी। Our resolution also supports free and fair elections in Pakistan, elections that represent the will of the people of Pakistan. Unfortunately, Pakistan's most recent election that took place in February was not carried out under conditions that credible election observers considered free or fair. The election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities in Pakistan's February election. इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग कराई गई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के चुनाव की जांच कराने की मांग को लेकर पेश किए गए इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में 368 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में केवल 7। एक तरह से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुए इस रेजोल्यूशन ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान में हुए चुनाव में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया, जमकर धांधली की गई, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को बूटों के तले कुचल दिया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास हुआ, यह खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है। जियो न्यूज ने लिखा है कि अमेरिका के सांसदों ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनावों में धांधली की जांच की मांग की है। आज ने भी ऐसी हेडलाइन बनाई, लिखा अमेरिका की कांग्रेस ने पाकिस्तान के इलेक्शन के निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले रेजोल्यूशन को पास कर दिया। जबकि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में हुए चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह जताया है। अब भाई, अगर अमेरिकी कांग्रेस पाकिस्तान के चुनाव में धांधली का शक जता रही है तो सीधा सीधा निशाना तो शहबाज सरकार पर ही है ना। फरवरी में हुए चुनाव के बाद शहबाज शरीफ ने तो सरकार बनाई है। अगर चुनाव में धांधली हुई तो जिसकी सरकार बनी उसी ने कराई। तो हुआ कि अमेरिका में जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ, पाकिस्तान गुस्से से आग बबूला उठा। फौरन अमेरिका पर जवाबी हमला दाग दिया गया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास रेजोल्यूशन को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि रेजोल्यूशन की टाइमिंग और उसका कॉन्टेक्स्ट दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालेगा। पाकिस्तान ने यह भी बताने की कोशिश की है कि यह रेजोल्यूशन अमेरिका की कम समझ को दर्शाता है, जिससे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस को नहीं समझ पा रहा। अब भाई, अमेरिका ने सीधे सीधे पाकिस्तान में हुए चुनाव को फर्जी बताकर
पाकिस्तान की सरकार पर ही सवाल उठा दिए। तो इससे मिर्ची तो लगनी ही थी, लेकिन पाकिस्तान को इससे ज्यादा मिर्ची तब लगी जब अमेरिका ने भारत में हुए चुनावों पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। कि 85% जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके मेंबर चाहते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वहां पे जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसके ऊपर बात की जाए। और इस रेजोल्यूशन जिसे HR 901 कहा जाता है, वहां पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि जब इंडिया की बात आई तो अमेरिकी जो वाइट स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ये कहा कि वी डू नॉट सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फेलो डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। हम इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान सरकार भी सवाल पूछ रही है कि अमेरिका के चुनावों पर अगर इस तरह के कोई आरोप लगाए तो क्या अमेरिका उन आरोपों की जांच करेगा? उनकी करारदाद उन्होंने अपने हाउस में जो भी पेश की है, उसका मतलब है कि क्या अमेरिका के यहाँ पे तहकीक करेगा? क्या किसी भी मुल्क के अंदर किसी और मुल्क के कहने पे कि कोई और मुल्क कहे कि मैं तो जी आपके इलेक्शन को नहीं मानता, इस वजह से क्या होना चाहिए? अगर हम ये कहें तो फिर क्या होना चाहिए? ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप किसी और मुल्क की, जिसका अपना आइन है, अपना तरीक़ाकार है, वहाँ पे आप उसके इलेक्शंस के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN के सीनियर लीडर ख्वाजा आसिफ ने न केवल अमेरिका पर हमला बोला है, बल्कि बाकायदा रेजोल्यूशन लाने वाले कांग्रेसमैन मैक कॉर्मिक के इजरायल दौरे को लेकर भी सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसके चुनावों में भी धांधली के आरोप लग चुके हैं कि हाउ डेयर American legislators, they are talking about election in Pakistan while living in the US. Half of the country believe कि 2020 के इलेक्शन यहां पे चोरी किए गए उनसे। ये जमहूरियत तुम्हारे अपने घर में नहीं चल रही और तुम पाकिस्तान में परेशान। पाकिस्तान ने तो अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह रेजोल्यूशन क्यों लाया गया और क्या ये वाकई शहबाज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साजिश है? दोस्तों, असल में पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि दुनिया का कोई भी देश उसे पसंद नहीं करता। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, आतंकवाद, क्राइम, धार्मिक कट्टरता, अशिक्षा के मामले किसी से छिपे नहीं है। चुनाव की बात करें तो इमरान खान की सरकार गिराए जाने से लेकर उन्हें जेल में बंद करने तक दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई थी। लेकिन जब इमरान की पार्टी से उनका सिंबल ले लिया गया, तब अमेरिका और कुछ यूरोपियन देशों में पाकिस्तान को लेकर बात तेज हो गई थी। चुनाव के बाद तो अमेरिका के कई सांसदों ने अपनी सरकार से पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट को मान्यता ना देने की अपील की थी। अमेरिका के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू ने उसी दौरान पाकिस्तान से अपने चुनाव की जांच कराने के लिए कहा था। पाकिस्तान में हुए चुनाव, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों को लेकर अमेरिकी कांग्रेस की कई कमेटियों में भी लगातार चर्चा हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पाकिस्तान के चुनाव को लेकर रेजोल्यूशन अचानक लाया गया। कुछ एक्सपर्ट्स इस रेजोल्यूशन के पीछे पीटीआई का भी हाथ बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीटीआई ने रिपब्लिकन सांसदों को इस रेजोल्यूशन के लिए सेट किया है। खान साहब देखें, जेल के अंदर से वेस्टर्न मीडिया में आर्टिकल भी लिख रहे हैं, इंटरव्यू भी मेहदी हसन को उन्होंने दिया है। और अब नई बात है कि कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस को लॉबी के पैसे पहुंचा के उसको भी कन्विंस कर रहे हैं जेल से बैठ के। जो मैं समझता हूं ये नवाज शरीफ वगैरह को इनसे क्लासें लेनी चाहिए मैकियावेली से। असल में ये रेजोल्यूशन ठीक वही बात कर रहा है जो पीटीआई लगातार कर रही है। पीटीआई का आरोप है कि पाकिस्तान के चुनाव में धांधली की गई। इसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गई है। अब अमेरिका में चुनाव के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया है तो पीटीआई एक बार फिर अटैकिंग मोड में आ गई है। मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका को माई बाप भी ये मानते हैं। ये कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ख़राब नहीं होने चाहिए, ख़त भी नहीं आपने लिखना, कुछ भी नहीं करना। अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उनका लोअर हाउस है, यानी कि उनकी नेशनल असेंबली है, वो ख़ुद से एक रेजोल्यूशन पास करता है। रेजोल्यूशन में 330 या पता नहीं 340 वोट हक में पड़े हैं और 7 वोट खिलाफ पड़े हैं। मतलब
तो नेयर यूनानिमस रेजोल्यूशन वहाँ पे पास हुई है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शनों में जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन था उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई। हम भी तो यही कहते थे कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, हम क्या कहते हैं उस पर कमीशन बनाओ, तो हम ये नहीं कहते कि अमेरिका से जाके बनाओ। लेकिन क्या और भी कोई वजह हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ इस रेजोल्यूशन को पास कराने की? असल में पाकिस्तान के खिलाफ जिन 2 सांसदों ने रेजोल्यूशन पेश किया था वो तो रिपब्लिकन पार्टी के थे। रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी अभी अमेरिका में अपोजिशन में है, लेकिन इस रेजोल्यूशन को डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी पूरा सपोर्ट किया, यानी कि जिनकी सरकार है जिस पार्टी की, उनके सांसदों ने भी फुल सपोर्ट दिया। देखिए, पाकिस्तान के चुनाव को लेकर लाए गए इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में 187 रिपब्लिकन सांसदों ने वोट दिए। वहीं डेमोक्रेट्स भी इसमें पीछे ज्यादा नहीं थे। 181 डेमोक्रेट्स ने भी इसके समर्थन में वोट डाले थे, यानी पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने हाथ मिला लिए। तो कहीं इसके पीछे की वजह यह तो नहीं कि शहबाज भी इमरान की तरह रूस की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान में चीन के साथ गलबैयां की जा रही हैं, सीपेक शुरू किया गया फिर से, अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर लिया, लेकिन रूस से पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। और इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान उसके टुकड़ों पर पलता है। आपको याद होगा कि इमरान खान 2022 में रूस चले गए थे। ये ठीक वही समय था जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। इमरान खान ने दावा किया था कि वो भारत की तरह रूस से तेल और गैस के अलावा गेहूं इंपोर्ट करना चाहते थे। अब भाई यूक्रेन वॉर के दौरान अगर अमेरिका के पाले में बैठा पाकिस्तान अचानक से उठकर रूस की तरफ जाने की कोशिश करे तो अमेरिका को यह कहां बर्दाश्त होने वाला था। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी चली गई तो इमरान ने खुद इसके पीछे अमेरिका की साजिश का आरोप लगा दिया था। रूस ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका इमरान खान को सजा देना चाहता था और अब शहबाज रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरह रूस से गैस और तेल भी खरीदे हैं, जिससे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का पारा चढ़ा हुआ है। इसके बाद भी पाकिस्तान लगातार रूस के साथ कारोबार बढ़ाने की कोशिश में है। हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने पाकिस्तान को INSTC में शामिल होने का न्योता भी दिया है। INSTC में रूस के साथ साथ भारत तो है ही, ईरान भी है। अमेरिका के मना करने के बाद भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब उसने INSTC के लिए भी हामी भर दी है। ताइवान को लेकर अमेरिका का चीन के साथ टकराव चल रहा है, तो यूक्रेन को लेकर रूस के साथ। अब भला अमेरिका को कैसे बर्दाश्त होगा कि उसका पाला हुआ पाकिस्तान चीन और रूस के खेमे में चला जाए? तो यह हो सकता है कि अमेरिका इस रेजोल्यूशन के जरिए पाकिस्तान की शहबाज गवर्नमेंट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा हो। वजह जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद से पाकिस्तान जो है उस सवालों के घेरे में आ चुका है और उस पर प्रेशर बढ़ने लगा है। उसको बताया जाने लगा है कि बेटा तुम पर अब शिकंजा कसेगा। शहबाज सरकार जो है वो बैकफुट पर है। लेकिन यह भी तय है कि अमेरिका में पास हुए रेजोल्यूशन के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में गहरी दरार तो पड़ चुकी है और इसका असर आने वाले समय में बहुत जल्द दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? पाकिस्तान को जो ये झटका लगा है वो कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय का इजहार कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। वीडियोस के लिए आपको कोई लफड़ा नहीं करना, लफड़ा इन द सेंस कि मतलब मेहनत नहीं करनी है, बस बेल आइकन प्रेस करना है। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जो दर्शक ये चाहते हैं कि मेरा जो कंटेंट है उनको प्री एक्सेस मिल जाए, जल्दी एक्सेस मिल जाए, तो वो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो आपको हमारे हर वीडियो का फ्री में एक्सेस मिलेगा, पहले प्री एक्सेस मिलेगा। और साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो ओनली मेंबर्स हैं, सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियोस हैं, वो बड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, तो आप उनका भी सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे तो उनका भी फायदा आपको मिलेगा। वो वीडियोस भी आपको एक्सेस हो जाएंगे जो मेंबर ओनली वीडियोस हैं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।